मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स नोट्स को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। इंटरनेट पे वो नोट्स ढूंढते रहते हैं, अपने दोस्तों से नोट्स लेते हैं। वेल लेट मी टेल यू, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है आप अपने नोट्स खुद बनाओ। और इसके दो सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला तो ये कि जब आप नोट्स खुद से बनाते हो तो आपको याद रहता है कि आपने क्या कॉन्सेप्ट, क्या थ्योरी पढ़ के उन नोट्स को बनाया है। तो जब आप एग्ज़ाम टाइम से पहले रिवाइज करते हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाते हैं। और दूसरा, हो सकता है कि आपका लिखने का तरीका आपके फ्रेंड के लिखने के तरीके से डिफरेंट हो। अब अगर आप यू को वी पढ़ लो और एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स कर दो, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली फॉर योर रैंक। और कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, जब थ्योरी पढ़ता हूँ क्लास के बाद जब क्वेश्चंस लगाता हूँ तो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं हो पाते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको सही फॉर्मूला सही टाइम पे याद नहीं आ रहा है, या फिर आप फॉर्मूले में सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हो, प्लस को माइनस, वेरिएबल में 2 को 3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला नोट्स बनाने चाहिए। और इससे एक और एडवांटेज होगा, कई बच्चे एग्जाम में जाके फॉर्मूले डिराइव करने लग जाते हैं, पर ऐसा करने से एग्जाम में प्रीशियस टाइम लूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और इसी के लिए हम लोग साथ में मिलके फॉर्मूले नोट्स बनाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले नोट करेंगे फॉर द चैप्टर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की किनेमैटिक्स पार्ट और उसकी डायनेमिक्स पार्ट, दोनों के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हम नोट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट रेडी एंड क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले किनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। किनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। यू मस्ट नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। सो ओमेगा एवरेज सिमिलर टू एवरेज लीनियर वेलोसिटी is equal to the change in the angular displacement divided by the time elapsed. अब इसी का अगर आप limiting case ले लो, then you will have the instantaneous omega to be equal to d theta by dt, right? And you must also know क्या relation है linear velocity और angular velocity में। v is equal to r omega. ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, या फिर आप बोल सकते हो जो ओमेगा है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की दैट इज कांस्टेंट। ऑल्दो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, लेकिन द पार्टिकल विल कीप ऑन चेंजिंग डायरेक्शन। इट विल मीन दैट द वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू हैव ओमेगा एज कांस्टेंट, राइट। इसमें हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला तो टाइम पीरियड का, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है, यू कैन हैव द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विच इज 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट रिलेट्स द फ्रीक्वेंसी विद द टाइम पीरियड। सो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, एंड देन you have the relation between f and omega, right? So omega is equal to 2 pi f, right? अब हम लोग चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्वियसली यू विल हैव वेरिंग ओमेगा, राइट। ओमेगा वेरी करेगा। सो लेट्स क्विकली नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दैट नॉन-यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद
द एंगुलर एक्सलरेशन, तो बात करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सलरेशन की, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, राइट। इसी का लिमिटिंग जो केस होगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सलरेशन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, राइट। और फिर आप टेंजेंशियल एक्सलरेशन की बात भी कर सकते हो यहीं पे। सो टेंजेंशियल एक्सलरेशन कैन बी रिटर्न एज आर इंटू एल्फा, है ना। एंड देन वी हैव सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन AC, which is omega into v, right? अब आपके पास क्योंकि v is r ओमेगा, तो आप सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर r या फिर v स्क्वायर बाय r, राइट। और यहीं से हम लोग नेट एक्सलरेशन की बात भी कर सकते हैं। सो a net will be equal to अंडर रूट at square plus ac square, where at is the tangential acceleration and ac is the centripetal acceleration. Okay? अब हम लोग आ जाते हैं equation of motion in the circular motion. तो equation of motion की बात अब कर लेते हैं। सर्कुलर वर्ल्ड में हम लोग किस तरह से जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी लीनियर वर्ल्ड में, उनको मॉडिफाई करके यहां पे लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज अल्फा मस्ट बी कांस्टेंट, राइट। सो लेट्स राइट डाउन इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां पे मैं लिख देता हूं कंडीशन क्या है, अल्फा मस्ट बी कांस्टेंट, राइट। सो लेट्स नोट देम डाउन क्विकली। क्या हो जाएंगी वो तीन इक्वेशंस? यू विल हैव फर्स्ट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। देन यू विल हैव डेल्टा थीटा टू बी इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, right? And what about the third one? The third one you will have omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha delta theta. Okay, right? तो ये हो गया हमारा किनेमैटिक्स वाला पार्ट। अब आते हैं डायनेमिक्स वाले पार्ट पे। So let's now talk about dynamics of circular motion. Dynamics of circular motion. Alright? तो इस पे सबसे पहले तो बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है, देन देयर हैज टू बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, राइट। वो क्या हो जाएगा? Fc is going to be equal to m ओमेगा स्क्वायर r, और आप इसको लिख सकते हो m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, राइट। और इस डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एक इंपॉर्टेंट केस होता है जिसमें यू हैव टर्निंग ऑफ रोड। और इस टर्निंग ऑफ रोड के हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सो लेट्स राइट द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ बोथ ऑफ देम। सो यू हैव टर्निंग ऑफ रोड। इसमें पहला जो केस है वो है विदाउट बैंकिंग वाला। सो यू हैव नो बैंकिंग ऑन द रोड, ऑलराइट, बट देयर इज फ्रिक्शन फोर्स, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट है दैट इज म्यू। तो इस केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ a vehicle moving, in this case V max, will be equal to under root mu r g, alright, where r is the radius of turning, है ना, and mu is the coefficient of limiting friction.
तो ये इंश्योर करना होगा कि जो स्पीड है दैट शुड बी लेसर देन दिस लिमिटिंग स्पीड। ऑलराइट, और अब हमारे पास दूसरा केस कौन सा है इसका? द सेकेंड केस इज विद बैंकिंग। विद बैंकिंग, तो इस वाले केस में लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द मिनिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी स्किडिंग या स्लिपिंग ना हो व्हीकल की, द स्पीड शुड बी बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, राइट। तो लिख लेते हैं दोनों फॉर्मूले। व्हाट इज v minimum? You have v minimum to be equal to under root rg tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta. Alright, so this is the minimum speed और maximum speed क्या हो जाएगी? Under root rg tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. Alright, तो आप देख सकते हो इस तरह से सर्कुलर मोशन का नोट एकदम तैयार हो गया है। एज यू कैन सी, राइट, यू हैव kinematics part as well as the dynamics part. So this is it. See you in the next session. Thank you. Bye bye.